डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में से आपके दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो जो इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लें या साथ साथ याद करते जाएं जैसा आप लोगों को सही लगे। मैं साथ साथ आपको समझाने भी लगा हूँ तो समझते भी जाएँ। तो पहला सवाल है, राइट डाउन टू प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन विच शो पीक्यूलर बिहेवियर, यानी कि पीक्यूलर बिहेवियर के हवाले से बोरॉन की कोई ना कोई खसूसियात तहरीर करनी है आप लोगों ने, ठीक है। या डिफर फ्राम इट्स एनी फैमिली या एनामोलस बिहेवियर, कोई इस तरह का वर्ड है तो सेम ही चीज़ है। तो चार लिखी हुई हैं, कोई सी दो याद कर लें। इट इज़ अ नॉन मेटल वाइल अदर ग्रुप मेंबर्स आर मेटल। तो उसके अलावा इट इज़ द ओनली नॉन मेटल विच हैज़ लेस दैन 4 एलिमेंट्स इन इट्स इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो कोई भी दो याद कर सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं, राइट द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड। ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सालों से रिपीट हो रहा है। तो ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक, टेट्राबोरिक, पायरोबोरिक, और साथ साथ इनके ये वाले जो फार्मूले लिखे गए हैं ये साथ ज़रूर लिखने हैं। आगे, हाउ इज़ बोरेक्स कन्वर्टेड इनटू बोरिक एसिड एंड वाइस वर्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोरेक्स को बोरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए Na2B4O7 का रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ वाटर की मौजूदगी में। तो Na2SO4 और H3BO3 बोरिक एसिड बन जाता है। तो ये इनऑर्गेनिक का रिएक्शन होते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक में जो है बैलेंस करना वो बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप लोगों ने बैलेंस करके आना है। ऑर्गेनिक में अगर ना भी करें तो खैर होती है। आगे, बोरिक एसिड टू बोरेक्स में कन्वर्जन, तो वो H3BO3 को NaOH के साथ रिएक्ट करवाएं तो फिर वो बन जाता है। तो ये बोरिक एसिड टू बोरेक्स भी होगी और बोरेक्स टू बोरिक एसिड दोनों हो गई चीज़ें हमारे पास। आगे, यानी कि इसी को उलट कर दिया थोड़ा बहुत उन्होंने। बहरहाल आगे चलते हैं, हाउ कैन H3BO3 बी प्रिपेयर्ड फ्राम बोरेक्स। यहाँ उसकी इक्वेशन लिखें, हाउ बोरेक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोबोरिक एसिड बाय HCl एंड H2SO4। तो a hot concentrated solution of borax is treated with a calculated quantity of H2SO4 or HCl on cooling crystals of boric acid are formed separated। तो H2SO4 के साथ क्या होगा, वाटर की मौजूदगी में, वही ये रिएक्शन पहले पढ़ा है तो वही वाला लिख देना है। और आगे HCl की मौजूदगी में, तो Na2B4O7 को HCl के साथ रिएक्ट करवाएं वाटर की मौजूदगी में, तो NaCl और H3BO3 बन जाता है हमारे पास। आगे, डिस्कस केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोरेक्स इज हीटेड ऑन अ लूप, इट डिकम्पोजेज टू गिव सोडियम मेटा बोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूसिंग अ ग्लासी बीट Na2B4O7 NaBO2 plus B2O3। when give salt is heated on this bead, तो metallic oxides are produced which react with B2O3 to give colored metaborates of metals, allowing cations to be identified, for example CuO plus B2O3 CuBO2 into twice 2। आगे, it shows a blue color in an oxidizing flame when cold, a green color when hot, and becomes colorless in a reducing flame। give two methods for the commercial preparation of borax। हाउ विल यू प्रिपेयर बोरेक्स फ्राम कोलेमेनाइट और बोरिक एसिड। ठीक है, इन दो तरीकों के साथ आप लोगों ने बनानी है। बोरिक एसिड से बोरेक्स बनाना है तो फिर H3BO3 को Na2CO3 के साथ करके रिएक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में बन रही होती है पानी। और इस तरह कोलेमेनाइट से करें तो कोलेमेनाइट को तो वैसे ही फार्मूला आना चाहिए, पीछे भी वो जो साथ लिखे होंगे पहले पेज पे वो वाले फार्मूले भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग तो खैर आना ही नहीं है। Ca2B6O11 और Na2CO3 को रिएक्ट करवाएं तो फिर भी हमारे पास बन रहा होता है बोरेक्स। तो आगे, अगर और ज़्यादा बोरेक्स इसी से हासिल करना है तो इसको CO2 के साथ रिएक्ट करवाएं तो और ज़्यादा बोरेक्स बन जाएगा हमारे पास। आगे, राइट रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड विद इथाइल अल्कोहल के साथ और NaOH के साथ। तो इथाइल अल्कोहल के साथ ये वाला रिएक्शन हो रहा है और ये NaOH के साथ हो रहा है, याद कर लें। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑर्थोबोरिक एसिड, गिव फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन H3BO3। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे H3BO3 को तोड़ के HBO2 और H2O बन जाता है, और वही एट 140 डिग्री सेल्सियस पे फिर हम लोग उसको H2B4O7 बना देते हैं और वाटर बाय प्रोडक्ट, और फिर और उसको हीट करके B2O3 और H2O बना देते हैं। आगे, ये 4 यूजेस ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स के 4 यूजेस, वाटर सॉफ्टनिंग में, प्रिपेयर हीट रेजिस्टेंस बोरेट ग्लास, लेदर इंडस्ट्री, टेनिंग एंड डाइंग, बोरेक्स बीट टेस्ट, डिटेक्टिंग कलर्ड मेटेलिक कैटायंस। तो ये 4 कोई भी लिख लें। एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन, वाई जस्टिफाई दैट, यानी कि दो किस्म का सवाल कोई भी आ सकता है तो एक ही है, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो आंसर सेम ही है। तो बोरेक्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलाइन सोल्यूशन। Na2B4O7 को तोड़ के B4O7 टू नेगेटिव आ गया हमारे पास।
तो वो B4O7 को जब H2O के साथ मिलाया तो वो H3BO3 बन गया। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास Na2B4O7 प्लस 7H2O, तो वो NaOH प्लस H3BO3 बन रहा है हमारे पास। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH द सोल्यूशन बिकम्स बेसिक एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। व्हाट आर द यूजेस ऑफ बोरिक एसिड? तो बोरिक एसिड की क्या यूजेस हैं? तो ये मेडिसिन में यूज होता है एज एंटीसेप्टिक, ग्लेज इन पोट्री और यूज्ड इन द कैंडल इंडस्ट्री फॉर स्टिफनिंग विक्स। आगे एल्यूमिनियम इज नॉट फ्री इन नेचर, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, या एल्यूमिनियम इज नॉट फाउंड एज फ्री एलिमेंट। तो एल्यूमिनियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लो होती है, इट एंड इज हाईली रिएक्टिव, देयरफॉर इट readily combines with other elements and does not occur free in nature. It mainly exists as alumina silicate mineral in the earth's crust. Give reactions of aluminium with dilute and concentrated H2SO4। तो dilute H2SO4 के साथ aluminium react नहीं करती, ठीक है। और while hot H2SO4 के साथ aluminium react करके aluminium सल्फेट बना रही होती है और साथ SO2 और H2O भी बन रहा होता है। In which way does aluminium become water soluble? By using NaOH। तो aluminium is amphoteric and dissolved in aqueous NaOH to form soluble sodium aluminate। तो ये वाला रिएक्शन साथ लिख देना तो 2 नंबर मिल जाएंगे। आउटलाइन एनी 4 यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के 4 यूजेस, नॉन टॉक्सिक है, यूज इन फूड पैकेजिंग कंटेनर्स। आगे यूजफुल एलॉयज विद कॉपर मैग्नीशियम निकल जिंक। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स इन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। नॉन मैग्नेटिक है, यूज इन नेविगेशनल इक्विपमेंट्स। वाई CO2 एसिडिक इन नेचर? तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO2 डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2CO3। इट आल्सो न्यूट्रलाइजेज बेसिस। तो NaOH प्लस CO2 Na2CO3 प्लस H2O। आगे वाई इज CO2 a gas and SiO2 a solid at room temperature। तो CO2 consists of separate linear molecules held by weak intermolecular forces, so it is a gas। SiO2 has a giant covalent 3-dimensional network structure making it a solid। CO2 is a non-polar and acidic, give comments। तो CO2 has a linear structure, तो ये वाला साथ स्ट्रक्चर बना देना है। The bond dipole cancels each other because symmetry, so it is non-polar। It is acidic because it forms carbonic acid in water। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड या ये जो कार्बन वाला पोर्शन है इधर से एक आने का चांस है, एक बोरेक्स वाले में से आएगा क्वेश्चन आने का चांस, और एक एल्यूमिनियम और कार्बन वाले में से कोई भी, बहरहाल पता तो कोई नहीं होता, कहीं से भी आ सकता। डाई डाउन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये साथ इनके जो लॉन पेयर्स हैं ये आप लोगों ने साथ ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। तो ये लीनियर है और नॉन पोलर है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ये वाला और इसका ये वाला। हाउ डज कार्बन है बिहेव डिफरेंशियली फ्राम अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ओन ग्रुप? तो ये कार्बन का है ना मोलस बिहेवियर या पिकुलर बिहेवियर पूछे तो तब भी यही बात होनी है। स्ट्रिक्ट नॉन मेटल है, ठीक है, वाइल अदर मेंबर्स मेटलॉइड्स और मेटल हैं। कार्बन शो मैक्सिमम कैटिनेशन, लॉन्ग चेन बनाता है और रिंग बारल दूसरे नहीं बनाते। व्हाट आर सिलिकेट्स? गिव वन एग्जांपल। सिलिकेट्स आर डेरिवेटिव ऑफ सिलिसिक एसिड, और इसकी एग्जांपल है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। व्हाट आर सिलिकॉन्स? राइट द फार्मूला ऑफ मिथाइल सिलिकॉन। सिलिकॉन्स आर सिंथेटिक पॉलीमर्स हैविंग अल्टरनेटिंग SiO एटम्स विद ऑर्गेनिक साइड चेन। तो ये इसका फार्मूला है, यहाँ पे CH3 और इसके साथ भी CH3 इस तरह करके लगा देने हैं आप लोगों ने। ये एक वाला इधर आना है कोई ना कोई CH3, या इधर भी आ जाए, चलो बहरहाल बुक से देख लेंगे ये वाला इसका फार्मूला। सिलिकॉन्स क्या है? इसके 2 यूज। सिलिकॉन्स आर पॉलीमर कंटेनिंग अल्टरनेटिंग SiO एटम्स विद ऑर्गेनिक साइड चेन। यूजेस इसके क्या हैं? यूज एज लुब्रिकेंट, यूज एज रबर सब्सटीट्यूट इन ट्यूबिंग एंड शीट्स। आगे वाई आर लिक्विड सिलिकॉन्स प्रेफर्ड ओवर ऑर्डिनरी ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट्स? तो देयर विस्कोसिटी चेंजेस वेरी लिटल विद टेम्परेचर, दे रिमेन केमिकली स्टेबल एंड इनर्ट इवन एट हाई टेम्परेचर्स। गिव द फार्मूला एंड यूज ऑफ सोपस्टोन। तो फार्मूला इसका Mg3H2 और SiO3 यूज इसका, इट इज़ यूज इन कॉस्मेटिक एंड हाउस होल्ड आइटम। अगे व्हाट इज अ केमिकल गार्डन? डिस्क्राइब इट्स कंपोजिशन एंड यूज। व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ कलर्ड मेटल साल्ट्स आर प्लेस्ड इन sodium silicate solution, plant like structures are called chemical garden। For example, salts used in nickel chloride, ferrous sulfate, copper sulfate, cobalt nitrate। Write 4 uses of sodium silicate। So uses in calico printing, furniture polish, fireproofing agents in textile, used as filler material in soap industry। What is asbestos? Give its uses। Asbestos is hydrated calcium magnesium silicate, CaMg3SiO3 uses इसके हैं, used in finger proof fabrics, used in insulation materials and hardboard,
What are semiconductors? Give one example. A semiconductor is a material whose electrical resistance changes under different conditions. एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, लेड सल्फाइड. आगे डिस्कस द यूज ऑफ PbCrO4 इन पेंट्स. व्हाट इज क्रोम येलो? या गिव इट्स यूज. लेड क्रोमेट PbCrO4 इज कॉल्ड क्रोम येलो. It is used as yellow pigments in paints. What white lead not is not a good pigment. Give reason. White lead has formula 2PbCO3 PbOH twice. It reacts with hydrogen sulfide H2S in air and turns black with time, so it is not a good pigment. तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो था 3 के वो कंप्लीट हो गए. इसी तरह चैप्टर नंबर 4 के भी चैनल पे अपलोड हैं, वो भी देख सकते हैं आप लोग.